वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 डेज का चैलेंज लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 13वें दिन में हैं। तो आज हम लोग 13वें दिन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 यानी वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बड़ा आज के क्लास में हमें टोटल 31 से लेकर 34 तक यानी टोटल 4 क्वेश्चन का हमने टारगेट बनाया हुआ है। तो इन चारों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि वीडियो को पॉज करिए और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया गया है तो पहले सेल्फ ट्राई करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब आप डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो तो ये जरूर रियलाइज करिए कि आपकी सोच क्या थी, मेरी सोच क्या थी, दोनों में सिमिलरिटी क्या था और दोनों में अंतर क्या है और उन गैप्स को हम लोग फिल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 ये क्या है? ये वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप है। वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर, मोर देन वन करेक्ट आंसर, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि यह वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो बेटा यदि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करें तो देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट f such that -1 to 1 -1 to 1 approaches to all real number be such that be such that be such that f of cos 4 theta f of cos 4 theta is equal to 2 upon 2 minus sec square theta for theta belongs to 0 to pi by 4 0 to pi by 4 union pi by 4 to pi by 2 pi by 4 to pi by 2, then the values of then the values of f of 1 by 3 is equal to, यहां पर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या बेटा? 1 माइनस रूट 3 बाई 2। ऑप्शन बी है, ये क्या है? 1 प्लस रूट 3 बाई 2। फिर ऑप्शन सी है, ये क्या है? 1 माइनस रूट 2 बाई 3। और फिर ऑप्शन डी है और ये हमारे पास है 1 प्लस रूट 2 बाई 3। तो यह चारों ऑप्शन आपको देखना है और अपने आंसर को देने की कोशिश करना है। तो सोचो बेटा, अगर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन के फंक्शन के बारे में बात करूं तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट f such that -1 to 1 approaches to all real number be such that f of cos 4 theta is equal to 2 upon 2 minus sec square theta, 2 upon 2 minus sec square theta for theta belongs to 0 to pi by 4 union pi by 4 to pi by 2। तो अब एक चीज यहां से सोचो जी कि हमें इन्होंने दिया है कि f of cos 4 theta is equal to दिया है 2 upon 2 minus sec square theta। अब शायद आपको एक बात पता होना चाहिए कि f of के साथ जो ब्रैकेट में होता है वही उसका इनपुट होता है। तो बेटा यहाँ पर इस फंक्शन का भी वर्तमान में जो इनपुट है वो cos 4 थीटा है। तो यदि हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बेटा ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा यदि मैं 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को एज ए एलसीएम ले लूं, 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को यदि एज ए एलसीएम ले लूं तो बच्चा पार्टी यदि मैंने कॉस स्क्वायर थीटा एज ए एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
और आपको एक बात अच्छे से पता है कि यदि इंटीजर डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन हो तो जो डिनोमिनेटर होता है बेटा वह न्यूमरेटर में चला जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, 2 cos² थीटा अपॉन 2 cos² थीटा -1। अब आपको एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है क्या, कि cos2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा माइनस। अब थोड़ा इसको और आगे प्रोसीड करें, तो यदि इसको हम लोग थोड़ा और आगे प्रोसीड करें बच्चा पार्टी, तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा, ये जो 2 cos² थीटा है ना, दैट कैन बी रिटन एज 1 + cos2 थीटा अपॉन, अब यह जो आपका 2 cos² थीटा -1 है, दैट कैन बी रिटन एज cos2। अच्छा, थोड़ा इसको और अगर से हम लोग सिंप्लीफाई करें, यानी हम लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाएं। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि a + b/c है तो हम लोग इसको सेपरेटली a/c + b/c लिख सकते हैं। थोड़ा यदि हम इसको लिखे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos2 थीटा और प्लस का हो जाएगा 1। और यदि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में cos² 2 थीटा +1। और बेटा आपको एक बात पता है, एक बात यू नो भली भली बात थी क्या, कि बेटा यहाँ पर जो cos² 2 थीटा है, दैट कैन बी रिटन एज 1 + cos4 थीटा/2। दैट कैन बी रिटन एज 1 + cos4 थीटा/2 और ये +1 हो जाएगा। और देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 + √2 अपॉन अंडर रूट में 1 + cos4 थीटा। बस ये काम बन गया। अब ये काम कैसे बना, देखो ये काम ऐसे बन गया कि f ऑफ cos4 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 + अंडर रूट में 2 अपॉन 1 + cos4 थीटा। और बताओ तो बेटा कि यदि मैं cos4 थीटा को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करूं तो इस फंक्शन में जहां जहां cos4 थीटा आएगा हम उसको किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब रिप्लेस करेंगे बच्चा पार्टी तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + अंडर रूट में 2 अपॉन 1 + ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब यदि ये हमारे पास फंक्शन आ गया बेटा तो क्या मैं f ऑफ 1/3 नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जहां पर भी कंपोजिशन मूव करता है कहीं पर भी यदि कंपोजिशन मूव करता है तो जो फंक्शन का इनपुट है दैट विल नेवर चेंज। मतलब व्हाट कैन यू से कि हम यहाँ पर यदि f ऑफ 1/3 निकाल रहे हैं तो बच्चा पार्टी हो जाएगा 1 + अंडर रूट में 2 अपॉन 1 + 1/, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1 + अंडर रूट में 2 अपॉन 4/। अब आप यदि इसे सॉल्व करोगे तो f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 + √3/2, 1 + √3/। So what is the correct answer? The correct answer is कि f of 1/3 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1 + √3/2, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा 1 आर मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। यह क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि for theta is lying between 0 to pi/2, for theta is lying between 0 to pi/2, then then solutions of summation m is equal to 1 till 6, m is equal to 1 till 6 cosec theta plus m minus 1 pi/4 theta plus m minus 1 pi/4 into cosec theta plus m pi/4 is equal to 4 √2
4√2 इज ऑब्लिक इज ऑब्लिक। यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि π/4 होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारे पास है कि π/6 होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास है π/12 होना चाहिए। और यदि ऑप्शन डी की बात करें तो यह कह रहा है 5π/12 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल तो हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें। तो यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें जी, तो देखो ये क्या है, ये हमारे पास है समेशन m is equal to 1 till 6 cosec theta plus m minus 1 pi/4 into cosec theta plus m pi/4 is equal to 4√। ठीक है, चलिए अभी तो फिलहाल हमारा समय है इसको सिंप्लीफाई करने का, यानी हमारा टारगेट क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने का। तो एक बात बताओ बेटा कि कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यदि कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन m इज इक्वल टू 1 till 6 1 अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 इंटू साइन थीटा प्लस m π/4, और यह इज इक्वल टू आ जाएगा 4√2। यह इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4√। अब एक बात यहां पर समझो, बात ये समझो बच्चा पार्टी कि अगर से इस वाली वैल्यू में से मैं इस वाली वैल्यू को माइनस करूं तो एग्जैक्टली π/4 बचेगा। यानी मैं अगर से इस वाले इनपुट में से इस वाले इनपुट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एग्जैक्टली π/4 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज देखो, √2 मल्टीप्लाई लेफ्ट में आके डिवाइड होगा, तो क्या बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे, समेशन m इज इक्वल टू 1 till 6 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 इंटू साइन थीटा प्लस m π/4। अच्छा, यह इज इक्वल टू क्या आ गया, तो यह इज इक्वल टू आ गया 4। अब मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से समझना, अगर से मैं इस 1/√2 को चाहूं तो इस 1/√2 को लिख सकता हूं sin π/4, और sin π/4 कैन बी रिटेन एज, sin π/4 कैन बी रिटेन एज, जैसे मान लो मैं इसको x मान लूं और मैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए y मान लूं, तो बेटा sin π/4 कैन बी रिटेन एज sin y माइनस x, क्योंकि y बड़ा है और x छोटा है, तो sin y माइनस x डिवाइडेड बाई sin x इंटू sin y इज इक्वल टू 4 हो गया। अब सिंप्लीफाई करो, बड़ा हो जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 till 6 sin a माइनस बी का फॉर्मूला तो सबको पता है बेटा, sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा sin a sin b यानी sin x इंटू sin y, और यह इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब सोचो बेटा कि a माइनस बी बाई सी, अगर से मैं इसको सेपरेटली लिखना चाहूं तो क्या a बाई सी माइनस बी बाई सी लिखूंगा, तो जब a बाई सी माइनस बी बाई सी लिखूंगा बेटा तो ये हो जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 till 6 a बाई b, तो मतलब ये आ जाएगा cot x माइनस b बाई सी, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस cot y। सही है, सही है ना, इज इक्वल टू हो गया 4। अब एक चीज यहां से समझो कि कैन बी पुट इन प्लेस ऑफ x थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 एंड इन प्लेस ऑफ थीटा m प्लस π/4। तो यदि हम इसको पुट करेंगे बेटा तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 1 till 6 cot थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 माइनस cot थीटा प्लस m पाई बाई इज इक्वल टू 4 हो गया। अब एक बात बताओ, कैन वी पुट इन प्लेस ऑफ m1, तो बेटा जब मैं m के प्लेस पर 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा cot थीटा प्लस cot थीटा प्लस π/4। ठीक है, अगर से मैं m की जगह पर 2 पुट करूं
ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 5/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई, यदि m की जगह पर मैं 3 पुट करूं, बेटा यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यदि m के प्लेस पर मैं 3 पुट करूं तो कॉट थीटा प्लस 2 पाई/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई, और यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि 6 ना रख दे। तो बेटा जब हम 6 रखेंगे ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 5 पाई/4 माइनस कॉट थीटा प्लस, ठीक है, अब बेटा 6 रखेंगे तो 6 पाई/4 रहेगा ना, 6 पाई, सही है। अब देख लो पहले कैंसिल क्या हो रहा है, तो बेटा देखो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो जब शुरू में प्लस बचा है तो लास्ट में क्या बचेगा, माइनस, और इन सब का सम जो है बेटा वो क्या है, वो आएगा 4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा माइनस माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस, बेटा इसको 2 से काटेंगे तो 3 पाई/2 है, थीटा प्लस 3 पाई/2 इज इक्वल टू आ गया 4। सोचो तो बेटा यदि हम इसको सोचे तो ये देगा कॉट थीटा, अच्छा कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यह प्लस का हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 4। अब करो सिंप्लीफाई, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे मेरे भाई तो कॉट थीटा स्टैंड फॉर 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 4। तो बेटा क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यदि आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते, इफ यू आर गोइंग टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो सीधा सीधा क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब बेटा ये हो जाएगा 12, है ना, और जब यह 12 हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा 2। तो देखो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी tan थीटा की एक वैल्यू आएगा 2 माइनस रूट 3 और एक वैल्यू आएगा 2 प्लस रूट। बेटा अब यहां से सीधी सी बात है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब या तो π/12 होगा और या तो 5π/12, क्योंकि प्लस भी दिया है और माइनस भी दिया है। तो ऐसे केस में व्हाट विल बी अवर आंसर, अवर आंसर विल बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। वैसे आपको यहाँ पर एक चीज मेमोराइज होना चाहिए था कि tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 और tan 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 2 प्लस। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट किस, क्वेश्चन नंबर 33। बेटा यह भी क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा सही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ sin to the power 4x/2 plus cos to the power 4x/3 is equal to 1/5। आपके पास चार ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि बताइए कि इन चारों ऑप्शन में विच ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है बेटा कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/। ऑप्शन बी क्या है बेटा, ऑप्शन बी है कि sin टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos टू द पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू 1/125। अगर तो मैं ऑप्शन सी पे बात करूं तो ये है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3, और यदि हम लोग ऑप्शन डी पे बात करें तो बेटा ये हमारे पास है sin टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos टू द पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू 2/120। यह चार ऑप्शन है।
और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो बेटा इन चारों ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको करना पड़ेगा सिंपलीफाई। क्या करना पड़ेगा? सिंपली। तो देखो हमें दिया क्या, जो दिया है उसी से शुरुआत। तो यहां पर हमें दिया है बेटा, क्या दिया है कि साइन टू द पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस टू द पावर 4x बाई इज इक्वल टू 1 बाई। एक काम कर, काम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, काम ये कर लेते हैं कि हमें एक चीज पता है। पता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो बेटा इस वाला जो 1 था ना, ये वाला 1, इसकी जगह पर क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? तो जब लिखूंगा तो देखो ये क्या बनेगा, साइन टू द पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस टू द पावर 4x बाई 3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई। अब एक काम करते हैं, साइन वाले टर्म को साइन के साथ लिखते हैं और कॉस वाले टर्म को कॉस के साथ लिखते हैं। तो अगर से ऐसा कुछ लिखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 5 माइनस कॉस टू द पावर 4x बाई। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, तो कैन आई टेक साइन स्क्वायर एक्स एज अ कॉमन फ्रॉम दिस? इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स एज अ कॉमन ले सकता हूँ? तो बेटा जब मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स एज अ कॉमन लूंगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई। उसी तरीके से क्या मैं इन दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स एज अ कॉमन ले सकता हूँ? तो यदि मैं इन दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स एज अ कॉमन ले लूं तो बेटा यह आ जाएगा 1/5 माइनस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई। सही है, सही है। अब मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना, अगर से थोड़ा सा समझोगे तो चीजें जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अब एक चीज देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। कैन आई टेक द एलसीएम ऑफ 2 एंड 5? 2 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 10 होगा। तो बेटा यह आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2। सही है। सिमिलरली अगर से मैं यहाँ पर एलसीएम लूं 5 और 3 का, तो बेटा यह आ जाएगा 15। तो यह हो जाएगा 3 माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक काम काम क्या करते हैं कि दोनों में से किसी एक को साइन में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें एक बात भली भांति पता है, एक चीज आई नो वेरी वेल कि बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 3। बेटा जब मैं 5 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -5 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स है और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 50। थोड़ा और आगे इसको अगर से सिंप्लीफाई करें तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट। इन ब्रैकेट क्या होता है बेटा, 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन। प्लीज अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बेटा, यदि थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये वाला टर्म जो है दैट वन इज सिमिलर टू दिस टर्म। ये दोनों टर्म आपस में सिमिलर है। तो यदि दोनों टर्म्स आपस में सिमिलर है बच्चा पार्टी, यानी इस वाले टर्म को ये वाला टर्म कैंसिल करेगा। और साथ ही साथ देखो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो यह क्या आया, यह हमारे पास फाइनली आ गया, क्या आया कि यह आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई। ये हो गया हमारे पास। अब मेरी बात को एकदम ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ समथिंग है,
तो सारे न्यूमरेटर का सम यदि मैं न्यूमरेटर में लिख दूं और सारे डिनोमिनेटर का सम यदि मैं डिनोमिनेटर में लिख दूं तो भी इसके रिजल्ट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चा पार्टी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो जब मैं फर्स्ट और थर्ड लूंगा तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगा 2 बाई, और जब मैं सेकेंड और थर्ड लूंगा तो बेटा हमें कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा 3 बाई। ठीक है, अब यहां से तो एक बात क्लियर हो गई ना कि tan स्क्वायर एक्स विल बी 2 बाई 3। एक बात तो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि tan स्क्वायर एक्स विल बी 2 बाई tan स्क्वायर एक्स जो होगा बेटा वो क्या होगा 2 बाई। यह एक पिक्चर एकदम स्पष्ट तरीके से क्लियर है बिना कुछ सोचे समझे। अब एक चीज और देखना बेटा, हमें आगे कुछ और वैल्यूज पूछे, क्या वैल्यूज पूछा है, साइन टू द पावर 8x, इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो अगला वैल्यू पूछा है वो पूछा है साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x, ऐसा कुछ टाइप का बनना चाहिए। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या मैं दोनों साइड का पावर 4 कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं दोनों साइड का पावर 4 कर सकता हूँ, और बड़ा फिर उन्हें ऐड करूंगा। तो जब मैं उन्हें ऐड करूंगा तो देखो ये क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 8x, साइन टू द पावर 8x अपॉन 16, है ना बेटा, ये 2 के पावर 4 इधर आएगा ना, प्लस cos टू द पावर 8x अपॉन 81, 80 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 5 टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर, काम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं कि 5 टू द पावर 4 इज इक्विवेलेंट टू 620, 620। लेकिन बच्चा पार्टी अगर तुम लोग गौर करके यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमसे अपॉन में 8 है और अपॉन में 27 है। तो जब अपॉन में 8 और अपॉन में 27 है तो एक हमने यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक ये कर दिया बेटा कि हमें यहाँ पर सीधा ना वैल्यू पुट कर, वैल्यू क्या पुट कर देना चाहिए था, देखो कि हमें वैल्यू किसकी निकाली, 1 अपॉन 8 साइन टू द पावर 8x प्लस 1 अपॉन 27 cos टू द पावर 8, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sin टू द पावर 8x कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x के पावर 4 एंड cos टू द पावर 8x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x टू द पावर 4। अब एक बात बताइए कि अगर से मैं sin स्क्वायर x की बात करूं तो क्या बेटा sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 2/5। बेटा जब 2/5 लिखेंगे इसको तो देखो ये क्या है 2/5 के पावर प्लस 1/27, बेटा cos स्क्वायर x इज 3/5, तो 3/5 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1/8 इंटू 2 के पावर 4 इज 16 अपॉन 5 क्यूब इंटू 5, 5 के पावर 4 प्लस 1/27 इंटू 81 अपॉन 5 का क्यूब इंटू, सही है, तो बेटा 27 3 हो जाएगा 81 और 8 2 हो जाएगा 16। और जब ऐसा कुछ होगा अगर से यहीं पर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो बेटा यह आ जाएगा 2 अपॉन 5 का क्यूब इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 5 का क्यूब इंटू 5। और यदि डिनोमिनेटर सेम हो बेटा तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड करते हैं, यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो जब न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 5 का क्यूब इंटू 5। और बताओ बेटा ये 5 अपॉन 5 का क्यूब इंटू 5 होगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल और ये आ जाएगा 1 अपॉन 120, 1 अपॉन 125। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस कॉस टू द पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन 120, 120 एंड दिस इज योर आंसर।
यही आपका जो है वो आंसर है। तो अगर से यही आंसर है बच्चा पार्टी, तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट अगेन। एक बार फिर से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर अगेन ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा पार्टी। इसीलिए एक बात कहा जाता है कि वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जेईई एडवांस में सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए सबसे पहले जब आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो ना, तो 3 स्टेज को फॉलो करो। 3 स्टेज को फॉलो करोगे 100% जेईई एडवांस क्रैक हो जाएगा, चाहे आप अच्छे बच्चे हो चाहे आप बुरे बच्चे हो। पहला स्टेज क्या फॉलो करना है कि सबसे पहले वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप को लास्ट में सॉल्व करना है। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, एक भी क्वेश्चन गलत सॉल्व नहीं करना। और तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है कि जो आ रहा है इजी को ढूंढो, सॉल्व करो। क्वेश्चन ढूंढने की प्रवृत्ति अगर से आपने अपने में नहीं डाला, तो फिर चाहे जितना भी प्रयास करो आप परेशान हो जाओ। ठीक है, अब देखिए अगर से हम लोग इसके आगे बात करें, यानी हम लोग बात करें अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 इज सेइंग दैट क्या कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, for a positive integer n, let fn of theta is equal to tan theta by 2 in bracket 1 plus sec theta, 1 plus sec theta into 1 plus sec 2 theta into 1 plus sec 2 to the power 2 theta dot 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 लास्ट में 1 plus sec 2 to the power n। ठीक है ना? तो हमसे क्या करा कि देन हमसे कह रहा है कि बताओ भैया क्या पूछा हमसे। जैसे ऑप्शन ए है, इसमें पूछ रहा है कि f2 ऑफ पाई बाई 16 इज इक्वल टू 1 होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है, f3 ऑफ पाई बाई 32 ये भी इज इक्वल टू 1 होगा। ऑप्शन सी क्या दिया है, f4 पाई बाई 64 यह भी 1 होगा। और ऑप्शन डी क्या दिया है, f5 पाई बाई 128 यह भी होगा हमारा। तो हमें इन चारों ऑप्शन को प्रूव करना है। तो जब बेटा हमें इन चारों ऑप्शन को प्रूव करना है, तो लेट अस स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं अपनी बातों को। तो यदि हम अपनी बातों को शुरू करने की कोशिश करें, तो जैसे बेटा मैंने मान लो यहाँ पर सोल्यूशन लिख दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि एफ एन थीटा इज इक्वल टू है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 टू द पावर 2 थीटा और डॉट 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 लास्ट में जाके है 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n थीटा। देखिए मैं अपने लाइफ में सिर्फ एक बात समझाऊं कि जहां पर भी दो या दो से ज्यादा टर्म आपको दिखे, कहीं पर भी अगर से दो या दो से ज्यादा आपको टर्म दिख रहा है, मतलब श्योर है कि वहां पर कोई ना कोई पैटर्न काम कर रहा है। आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अगर से हमें पैटर्न ढूंढना है, क्यों ना मैं पहले दो टर्म लेकर सिंप्लीफाई करूं। तो यदि मैं पहले दो टर्म लेकर सिंप्लीफाई करूंगा बच्चा पार्टी, तो देखो क्या है, ये लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यह लिख दिया मैंने कि tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, लिख सकते हैं। अब एक बात कि 1 प्लस कॉस थीटा स्टैंड फॉर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा स्टैंड फॉर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा जब हम इसको लिखेंगे और tan थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इंटू क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई डिवाइडेड बाई cos थीटा में तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे,
तो देखो बेटा, एक cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल, और 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज व्हाट, sin थीटा। तो ये sin थीटा हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, sin थीटा बाई cos थीटा, एंड दैट इज tan थीटा। सोचो कि बच्चा पार्टी, अब ये वाला जो टर्म था हमारे पास, यह टर्म हो गया tan थीटा, और अगेन जब मैं tan थीटा को सिंप्लीफाई करूंगा इसके साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो tan 2 थीटा आएगा। यानी जो भी थीटा है वो कॉन्जिक्यूटिवली एक बढ़ता जा रहा है, 2 का पावर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बेटा लास्ट में अगर से 2 का पावर n है, तो जब यह बढ़ेगा तो क्या 2 के पावर n+1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर से मैं फाइनल आंसर की तरफ यहाँ पे मूव करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, fn थीटा इज इक्वल टू tan 2 के पावर n+1, fn थीटा इज इक्वल टू tan 2 के पावर n+1। अब देखो यहां पर जैसे मैं ऑप्शन ए की बात, तो इन्होंने हमसे f2 ऑफ 5/16 की वैल्यू पूछी। इसका मतलब कि जहां पर n है वहां पर हमें 2 लिखना है, तो बेटा ये हो जाएगा 10, जब 2 और 3 इंटू 8 हो जाएगा, 8 इंटू आ जाएगा 5/16, और बेटा ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो भैया ये तो इंफिनिटी आ गया ना। अब यदि मैं ऑप्शन बी पे बात करूं, तो f3 5/32, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, हर बार 10 ही मिलेगा, तो f3 5/32। तो बेटा 5/32 मतलब क्या, कि भैया पहले n की जगह पर 3 रखो तो 4 आ जाएगा, तो 16 इंटू 5/30, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। अच्छा मुझे लग रहा है कि यहां पर हम लोग कुछ न कुछ मिस्टेक कर, यह जैसा अगले के साथ मिल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। देखो ना, यहाँ पर 2 थीटा था, तो जब यह 2 के पावर n थीटा के साथ मिलेगा तो एग्जैक्टली 2 के पावर n थीटा होगा, क्योंकि उसके बाद यह मूव नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, ब्लंडर। और अब यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, अब ये पॉसिबल है क्या, 10 4 इंटू 5/16, फिर क्या आ जाएगा 10 8 इंटू 5/32, 1। फिर यदि हम लोग ऑप्शन सी पे जाएं, तो f4 ऑफ 5/64, 5/60, थोड़ा यह क्या हो जाएगा 10, 4 टाइम्स तो 16 हो जाएगा ना, 4 टाइम्स का मतलब तो ये 16 हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 5/60, और ये भी 1 आएगा। और यदि हम लोग डी ऑप्शन पे बात करें, बड़ा ये हो जाएगा 10 32 इंटू 5/120, और इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं क्या, कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट, ए बी सी ऑल आर करेक्ट। तो यहां से एक बात बड़ा ही महत्वपूर्ण समझने को मिलता है, कि जहां पर भी हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा टर्म दे दे, तो प्लीज फॉलो द पैटर्न। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द पैटर्न, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू योर आंसर। तो पैटर्न को फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए, ताकि हम लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।